अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिस सबीन अहमद। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.4 और 3.4 स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि चेन रूल क्या है, क्योंकि चेन रूल के थ्रू ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पास है चेन रूल। चेन रूल बेसिकली होता है dy/dx। हमें हमेशा ये क्रिएट करना होता है, बट किस तरह से, ये आपके पास मैं जिस तरह ये इस तरह लिख सकती हूँ dy/dx। ठीक है, कुछ नहीं है तो ऊपर 1 है, कुछ नहीं है तो ऊपर 1 है। इसको मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आपके पास वही क्रिएट हो जाएगा और नीचे भी वही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपके पास इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर भी कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है 1 है। 1 से मल्टीप्लाई होकर दोनों चीज़ें वापस आ जाएंगी, तो मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। अब चेन रूल में यहाँ क्या करते हैं, यहाँ डेरिवेटिव इस तरह से मैं लिख रही हूँ। इस बॉक्स में हम वो लिखेंगे जिसके थ्रू हम चेन रूल अपना क्रिएट करेंगे। सपोज़ करें कि मेरा सवाल है y = x + 2x²। अब मैं इस सवाल को क्या कर दूंगी कि ये मेरे पास किसके बराबर है, u के, लेट कर लूँगी। तो अब मेरे पास जो dy/dx बनेगा वो किस शक्ल में बनेगा कि आप इस बॉक्स के अंदर इसकी जगह क्या लिख देंगे, बॉक्स की जगह क्या लिख देंगे, दोनों जगह u, बिकॉज मैंने अपने सवाल को क्या सपोज कर लिया है, u। तो डेरिवेटिव आपके पास u की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके पास चेन रूल होता है इस किस्म का, जो मैंने आपके सामने लिखा है dy/d बॉक्स एंड d/dx। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं थ्रू चेन रूल। तो वो आपको गिवन किया हुआ है y = x⁴ + 5x² + 6 और होल पावर आपको गिवन की हुई है 3/2। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या इक्वेशन 1 है। ठीक है, और इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट u = x4 + 5x² + 6। अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग d/dx ऑन बोथ साइड। ठीक है, बिकॉज आपका सवाल जो है यहाँ पर ये जो पूरी ये वैल्यू गिवन करी हुई है किस में, एक्स की शक्ल में, तो आप डेरिवेटिव किसकी शक्ल में लेंगे, एक्स की शक्ल में लेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा du/dx = डेरिवेटिव जब आप अप्लाई करेंगे तो 4x का x⁴ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4x³। डेरिवेटिव जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 5 × 2 = 10, 10x, और 6 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया du/dx। अब नेक्स्ट हम करते हैं, इसी के आगे कर देती हूँ मैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या बन जाएगी, y = मैंने इस पूरी टर्म को अंदर क्या सपोज कर लिया था, u। आप जब भी ये काम करेंगे लेट वाला, आप हमेशा पावर के अंदर का पूरा पोर्शन ले लेंगे जो कि इसकी बेस होगा। ठीक है, उसको हमेशा आपने सपोज करना है और u कहना है, पावर को नहीं लेना है, ये बात याद रखिएगा। तो मेरे पास ये जो पूरा बेस हो गया u, जो कि मैंने पहले ही लेट कर लिया था, और इसकी पावर आ गई 3/2। अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी, अप्लाइंग, मैंने अभी पीछे बताया कि जिस शक्ल में आपका सवाल होता है उसी शक्ल में आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो इस वक्त मेरा सवाल जो है वो u की शक्ल में, तो मैं डेरिवेटिव u में अप्लाई करूँगी ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास बन जाएगा dy/du = जब इस पर आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर 3/2, पावर में से 3/2 में से -1 करेंगे तो आपके पास बचेगा 1/2। ठीक है, अब हम इसको अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, चेन रूल के फॉर्मूले में, जिसको हमने अभी पढ़ा था। तो हम बोलेंगे वी नो दैट dy/dx = dy/dx। अब मैंने कहा था यहाँ d के साथ बॉक्स होता है, और बॉक्स में हम वो लिखते हैं जिसमें हमने अपना सवाल बनाया होता है। तो हमने किस में सवाल बनाया था, u में, तो ये आपके पास u आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास u आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमने वैल्यू निकाली थी ये वाली, ये वैल्यू हमारे पास है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है। इन दोनों को उठा के यहाँ पुट करेंगे, dy/du, यानी पहली वैल्यू ये है, तो वो आपके पास हो जाएगी 3/2 u⁴ 1/2। ठीक है, देन मल्टीप्लाई, फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो वो आपके पास है 4
एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ u, जो कि हमने ऊपर सपोज करी थी, बिकॉज सवाल जिस शक्ल में होता है हमें उसका जवाब भी उसी शक्ल में देना होता है। पुट द वैल्यू ऑफ u। ठीक है, तो यहाँ हमने आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपके पास हो जाएगा 3/2 और u आपको गिवन किया हुआ था, हमने जो लेट किया था वो आपके पास था x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 6, और इसके ऊपर होल पावर आई है 1/2, जो कि हम लिख देंगे। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपके पास 2x, तो अंदर आपके पास बचेगा 2x प्लस 5। ठीक है, अब इस 2 से ये वाला 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 3, और ये वाला आप 3 के साथ ये वाला x पे लिख दें क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में सिंपल फॉर्म में। तो ये आपके पास हो जाएगा x, अंदर आएगा 2x प्लस 5 और हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 पावर 1/2। तो ये आपके पास आंसर आ गया चेन रूल के थ्रू। ठीक है, नाउ पार्ट टू स्टार्ट करते हैं चेन रूल का। y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल पावर 3/4। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट जो इसका बेस है उसको हम क्या देते हैं u, x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग d/dx ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बन जाएगा du/dx इज इक्वल्स टू, ये अगर आप देखें तो ये डिवीजन रूल बना हुआ है, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1, और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे आप d/dx x माइनस 1 फिर माइनस x माइनस 1, और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे आप x प्लस 1 पर। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 1 सेम आएगा। x का डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा और इस पर भी अप्लाई होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 आता है आपके पास 1, फिर माइनस x माइनस 1, और यहाँ पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x पर, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने फिर भी आपको बता दिया, जस्ट बिकॉज के वो बच्चे स्टूडेंट्स जो थोड़े कंफ्यूज होंगे उनकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। नाउ आपके पास आएगा x प्लस 1 माइनस x, और ये आपके पास प्लस 1, तो नीचे आपके पास सेम है x प्लस 1 स्क्वायर, आपके पास प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो du/dx आपके पास इक्वल आ गया 2/x प्लस 1 स्क्वायर। हम इसको बॉक्स में रख देते हैं ताकि हमें देखने में इजी रहे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इसका y। तो हम अपनी इक्वेशन 1 को कहेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 थी। हमारा सवाल हमेशा हमारा इक्वेशन 1 होता है, तो ये आपके पास जो है ना ये सवाल, ये इक्वेशन 1 है, जिसकी बेस को आपने ये पूरे जो बेस था उसको क्या कह दिया था कि वो u के बराबर है। तो अब हम लिखेंगे जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल्स टू u और उसकी पावर 3/4। अप्लाइंग डेरिवेटिव, अप्लाइंग जिस रिस्पेक्ट के थ्रू आपका क्वेश्चन होता है आप उसी रिस्पेक्ट के थ्रू अपना डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास बन जाएगा dy/du इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u की पावर 3/4 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3/4 और u की पावर माइनस 1/4। ठीक है, अब हम लिखेंगे वी नो दैट कि हमारा चेन रूल होता है dy/dx इज इक्वल्स टू dy/ मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है, अब ऊपर क्या आता है, यहाँ पर u आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आपके पास y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू वो है जो ऊपर आपके पास लिखी हुई है, तो हम इसको इस साइड में सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू
डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू है 3/4 और u की पावर -1/4, फिर मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स आपके पास है 2/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके अंदर पुट द वैल्यू ऑफ u करेंगे, जो हमने u सपोज करा था। पुट द वैल्यू ऑफ u, तो ये आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 और u की वैल्यू आपके पास थी x-1 डिवाइड बाय x+1 होल पावर -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/x+1 की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास बचेगा 3/2। और अगर आप अंदर अपना जो बेस है उसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये आपकी माइनस पावर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो ये आपके पास हो जाएगा x+1 और x-1, पावर इसके पास भी आ जाएगी 1/4 और पावर इसके पास भी आ जाएगी 1/4 और यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं बचा, डिवाइड बाय x+1 स्क्वायर। 1/4 से आप x+1 में स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर तो जस्ट आपके पास 3 आएगा और नीचे आपके पास बचेगा 2x-1 1/4। 1/4 में से जब 2 आपने कैंसिल किया तो आपके पास बचा x+1 होल पावर 7/4। ये आपके पास है सेकंड पार्ट का आंसर थ्रू चेन रूल। नाउ स्टार्ट पार्ट 3। y इज इक्वल्स टू √2 + x डिवाइडेड बाय 3 + x, जिसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास बना हुआ है 2 + x और 3 + x की होल पावर 1/2। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि आपका जो बेस है वो u के बराबर है 2x/3 + x। अप्लाइंग डेरिवेटिव करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास बन जाएगा du अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 3 + x स्क्वायर और ये आपके पास 3 + x और डेरिवेटिव आप जब लेंगे तो 2 डेरिवेटिव 2 + x माइनस 2 + x और डेरिवेटिव ऑफ 3 + x हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3x + x और यहाँ डेरिवेटिव कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, तो आप ऐसा माइनस और ये 2 और -x आ जाएगा, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 0 और x का डेरिवेटिव 1 होता है। सिमिलरली 3 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 लिखने की नीड ही नहीं है। तो ये आपके पास +x और -x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपके पास बचेगा 3 + x का स्क्वायर। इट्स मीन आपके पास du अपॉन dx की जो वैल्यू है वो हो गई है -3 में से -2 करें तो आपके पास 1 और नीचे आपके पास आ गया 3 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं ताकि हमें बाद में देखने में आसानी हो जाए। नाउ हम निकालते हैं, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ, यहीं से लिख देती हूँ मैं ताकि आप देख लें। हम इक्वेशन 1 को क्या बोलेंगे, y इज इक्वल्स टू, इस पूरी टर्म को, इसकी बेस को आपने, इस पूरी बेस को आपने क्या सपोज कर लिया था, ये आपके पास ये रहा u, तो ये आपके पास आ गया u और इसकी पावर है 1/2। ठीक है, अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आपके पास गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर u के अकॉर्डिंग होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा dy अपॉन du इज इक्वल्स टू 1/2 u की पावर -12। तो ये आपके पास वी नो दैट चेन रूल होता है dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन मल्टीप्लाई बाय dx, ऊपर आ जाएगा du और यहाँ पर भी आ जाएगा du। वैल्यूज़ पुट कर देंगे आप, dy अपॉन du ये रहा सामने, तो हम इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 u की पावर -12 और फिर मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx।
तो du/dx आपके पास आया था 1/3 + x की होल पावर स्क्वायर। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u। तो जब आप इसमें u की वैल्यू पुट करेंगे, यहीं कर लेते हैं सामने, इजी रहेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 और u आपने सपोज करा था 2 + x/3 + x और इसकी पावर दी हुई है -½ और ये 1/3 + x का स्क्वायर। पावर माइनस में है, अगर आप अंदर रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो ये आपके पास बनेगा 2 + x होल पावर 1/2 और सॉरी 2 की जगह 3 + x होल पावर 1/2 और ये हो जाएगा 2 + x होल पावर 1/2। यहाँ पर आ गया 3 + x होल पावर 2। अब हाफ से आप स्क्वायर को जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, ऊपर बचेगा 1, नीचे आपके पास आएगा 2 और ये 2 + x होल पावर 1/2 और ये जाएगा 3 + x होल पावर 3/2। ये आपके पास हो गया पार्ट 4 का आंसर, पार्ट 3 का आंसर। नाउ स्टार्ट पार्ट 4। गिवन है y इज इक्वल्स टू x + √x² - 1 होल पावर n। इसको आपने बोल दिया इक्वेशन 1। तो सबसे पहले लेट u इज इक्वल्स टू x + x² - 1। हमने कहा है हमने हमेशा बेस को u कहना है। अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग d/dx ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास बन जाएगा du/dx। डेरिवेटिव जब x पे जाएगा तो x का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव जब इस पर जाएगा तो ये आपके पास बेस पावर बना हुआ है, तो इट्स मीन ये आपके पास हो जाएगा 1/2 √x² - 1 और डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो 2 से 2 ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास √x² - 1 रहेगा और ये आपके पास हो जाएगा √x² - 1 और ऊपर से आ जाएगा आपके पास +x। ठीक है, ये आपने निकाल लिया du/dx है। अब हम निकालते हैं अपना इक्वेशन 1। पहले इम्प्लाइज करेगी y इज इक्वल्स टू u। ठीक है, हम उसको u कह देंगे पूरी बेस को और ये आपके पास आ गया n। अप्लाइंग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास बन जाएगा dy/du इज इक्वल्स टू n -1। ठीक है, चेन रूल वी नो दैट dy/dx इज इक्वल्स टू dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx। तो ये आपके पास हो जाएगा dy/du क्या है आपके पास, ये है, ये जो ऊपर आपके पास गिवन है जो आपने अभी निकाला, ये n और मल्टीप्लाई बाय du/dx आपके पास है √x² + x √x² - 1 और +x डिवाइडेड बाय x² - 1। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ u। पुट द वैल्यू ऑफ u। तो ये आपके पास हो जाएगा n एज इट इज और u की जगह आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x + √x² - 1। ठीक है, और होल पावर n - 1 और यहाँ आपके पास है, इसको मैं अगर पहले लिख दूँ तो कोई गलत काम नहीं है, बिकॉज हम जो है वो प्लस के नंबर्स आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये मैंने किया और नीचे आपके पास आ गया x² - 1। अब अगर आप ये देखें तो इसकी पावर कितनी है, 1, और इन दोनों की बेसिस क्या है, बिल्कुल सेम है। तो बेसिस सेम, पावर z होता है,
ये n, तो आपके पास हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एन एज इट इज़, और ये -1 और ये +1 बेसिस सेम पावर जेड प्लस का 1 माइनस का 1 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जस्ट नीचे वाली टर्म आपके पास सेम आएगी, और यहाँ आंसर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास इसके पार्ट 4 का आंसर है थ्रू चेन रूल। नाउ स्टार्ट पार्ट 5। पार्ट 5 आपको गिवन किया हुआ है y इज इक्वल्स टू 3 रूट एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3, और इसको कह देंगे हम इक्वेशन 1। लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1, अप्लाइंग डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे का आपके पास क्या आएगा स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 और डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 डेरिवेटिव एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 और डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 और डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। नीचे वाली टर्म सेम आ जाएगी आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से आपके पास कॉमन आ रहा है, ये आपके पास 3x स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है और 3x स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि आपके पास बनेगा 3x स्क्वायर, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये आपके पास हो जाएगा -1, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस का और माइनस का, ये आपके पास बचेगा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास जो डी u अपॉन डी एक्स आएगा वो आपके पास बन जाएगा, आपके पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इट्स मीन -2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 6x स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा सेम टर्म एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको बोल देंगे ये इसका डेरिवेटिव है u का। अब आपके पास इक्वेशन 1 आपके पास हो जाएगी y इज इक्वल्स टू u की पावर 1/3, अप्लाइंग डेरिवेटिव करेंगे इसके ऊपर d अपॉन डी यू, तो ये आपके पास बन जाएगा y अपॉन डी यू इज इक्वल्स टू 1/3 u की पावर -2/3। ठीक है, तो वी नो दैट चेन रूल हमें पता है, ये आपके पास हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 और dy अपॉन डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 1/3 और u की पावर -2/3 और फिर यहाँ पे 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। अब पुट द वैल्यू ऑफ u, जो हमने u सपोज किया था हम उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ u, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 1/3 और u की वैल्यू आपने जो ऊपर निकाली थी वो आएगी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर
2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्स स्क्वायर पाउंड एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पावर माइनस में इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, साथ साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 = 3 और 3 2 = 6। तो ये आपके पास बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 की होल पावर 2/3। रेसिप्रोकल किया ना, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। और जब आप 2/3 में से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि ये बेसिस इनकी सेम है तो ये कैंसिलेशन हम यहाँ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -2x² डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 2/3 और एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 4/3। ये है आपके चेन रूल के थ्रू dy/dx। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो, क्लियर हो गया हो साथ साथ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू। अल्लाह हाफ़िज़।